अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल, क्या क्या सख्त सवालात हुए, क्या क्या नाकामी हुई जवाब देने में, क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, क्या कोई आम आदमी फौजी डिसिप्लिन के अंदर आ सकता है, इस पर बात करूंगा। साथ साथ बात करेंगे नाजरीन, उज़मा बुखारी साहबा का दावा है कि मरीम नवाज एक ब्रांड बन चुकी है, बिल्कुल नूरपुर की तरह, उस पर भी बात करेंगे। कितना एक बड़ा ब्रांड है मरीम नवाज। साथ बात करेंगे जनाब आला मुन्ने टाउट की धमकी। ट्रंप, मुझे पूरा यकीन है कि मंजी के नीचे बढ़ चुका होगा, छुप गया होगा ट्रंप। और साथ नाजरीन बात करेंगे ये जो 2 अरब रुपये का ग्रांट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट की जानिब से, ईसीसी की जानिब से डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया। कल ये खबर आ चुकी थी, आज शहबाज राना ने ज़रा डिटेल में खबर की, तो सोचा मैं भी डिस्कस कर ही लूँ। बल्कि इसी पे बात करते हैं नाजरीन। ये ग्रांट दी गई है 2 अरब रुपये की ISPR को, क्योंकि ISPR जो है वो फेक न्यूज़ के से लड़ने का फ्रंट लाइन इदारा है, तो ISPR को 2 अरब रुपया चाहिए फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए। उन्होंने कहा जनाबे वाला, इसमें हम जो है ना कुछ पैसे 1.2 बिलियन के 1.3 बिलियन जो है 1.2 बिलियन वो लगाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, फेक न्यूज़ काउंटर करने के लिए ISPR लगाएगा। साथ ही साथ इस पे 7 समथिंग मिलियन जो है वो लगेगा साइबर सिक्योरिटी के लिए, और इसकी रिकरिंग कॉस्ट भी हो गई। हर साल 1.6 बिलियन भी हमें दिया जाए, जिस पर ईसीसी ने कहा चलें जी वो तो डिफेंस बजट में हम ऐड कर लेते हैं। ये ISPR बेसिकली फ़ौज का एक इदारा है, प्रोपेगेंडे के लिए, ताल्लुक आमा के लिए, फ़ौज की खबरें देने के लिए। उसका फेक न्यूज़ से क्या ताल्लुक है ये मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन आप लोगों के लिए एक क्विज छोड़े जा रहा हूँ। अरशद साहब की टाइमलाइन पे आपने जाना है। ये जो मैंने खबर दी है इसके हवाले से उनका एक ट्वीट पड़ा होगा काफ़ी नीचे जाके, वो ढूंढें ज़रा, और ज़रा वो स्क्रीनशॉट जो है वो कमेंट्स में लिख दें, मैं भी देखूँ आप कितने समझदार हैं। इससे ज़्यादा इस पर बात नहीं करते, जितनी बात कर दी उतनी काफ़ी है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। कोविड के दिनों में क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, ज़रा देखिएगा। अर्शद साहब की टाइमलाइन ज़रूर देखिएगा, बात करते हैं इस पर। उसके बाद फेक सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल, फेक न्यूज़ कह रहा था, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल, वैसे ये भी फेक न्यूज़ ही है एक कदर। आज जमाल खान बंदूखेल साहब बड़े गुस्से में थी जी। उन्होंने बार बार एक ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा यार ये बताएं मुझे कि ये सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कैसे हो सकता है। फ़ौज जो है वो एक महकमा है वजारत दिफा का, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा, एग्जीक्यूटिव के अंडर आता है। तो हाउ कैन एग्जीक्यूटिव गो ऑन एंड पुट ऑन ट्रायल सिविलियंस? वो खुद ही अपनी कंप्लेंट में कैसे जज बन सकते हैं? लॉजिक तो ये कहती है कि अगर मुल्क में कोई इदारा और ना हो अदलिया का, इंसाफ का, तो फिर तो एग्जीक्यूटिव ये करता है तो समझ भी आती है। लेकिन यहाँ पर पावर्स जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। अदलिया का अलहदा इदारा मौजूद है, उसमें कितने कोर्ट्स हैं हमारे पास, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, सिविल कोर्ट्स हमारे पास मौजूद है, क्रिमिनल कोर्ट्स हमारे पास मौजूद है, स्पेशल कोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी हमारे पास है। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक आईनी बेंच भी हमारे पास मौजूद है। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ गई भाईजान मिलिट्री ट्रायल की, कैसे हो सकता है? ख्वाजा हारिस साहब इमरान खान के कुछ अर्सा पहले वकील थे, पिछली बार वो मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ थे। आप पैसे मिले हैं तो वो उनके हक़ में है, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पेश होते हैं। वो कह रहे थे नहीं जी हो सकता है। कॉमन सेंस का सवाल है नाजरीन के मैं अगर फ़ौज में नहीं हूँ, मैं अगर फ़ौज में नहीं हूँ तो मेरे ऊपर फ़ौज का डिसिप्लिन कैसे लागू होगा? और अगर ये इसी तरह होगा तो फिर फौजियों के ऊपर सिविल कानून क्यों नहीं नाफिजुल अमल होता? फिर जनरल फैज़ को मिलिट्री कोर्ट में क्यों ट्राई किया जा रहा है? सिविलियन कोर्ट में लेके आए ना, ताकि सबको पता चले खुफिया ट्रायल क्यों हो रहा है उसका। बाकी फौजियों का क्यों होता है, फिर उन पे क्यों नहीं ये सिविलियन कानून लागू होते? तो ये लॉजिक तो ये कहती है हो नहीं सकता, लेकिन हमारे शानदार जजेस, 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, वो नहीं मान रहे इस बात को, उनको समझ नहीं आ रही, वो समझ नहीं पा रहे। कल उन्होंने कहा जी खैर ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल मुकम्मल करें फ़ौरन से पहले, ताकि हम इस केस को आगे बढ़ा सकें। बाकी सारे केसेस आज कैंसिल कर दिए गए। कॉज लिस्ट अमीनुद्दीन साहब जो ग्रेट जज ऑफ द सेंचुरी हैं, जूरिस्ट हैं जो बहुत बड़े, उन्होंने ये कैंसिल कर दी है। तो ख़वातीनो एहतराम, ख़वातीनो हज़रात, अब कल देखते हैं कि कल क्या होता है। जजेस क्या किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? मतलब ये तो कल को ये हो जाएगा ना कि मैं सड़क पर जा रहा हूँ और कैंट में फिर रहा हूँ, तो मुझे एक फ़ौजी रोके कि तुमने तो मिलिट्री लॉज की खिलाफ वर्जी की, यहाँ से तुम्हें अबाउट टर्न लेना चाहिए था, तुमने नहीं लिया, तो तुम्हारा ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। ऐसा हो नहीं सकता। साथ साथ नाजरीन बात कर लेते हैं ज़रा हसन न्याजी साहब के वालिद, आज रोस्टम पे हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब, उन्होंने अदालत को बताया कि भाईजान मेरे बेटे के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जा रहा है, उनको कैद तन्हाई में रखा गया है। मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने मर्सी पिटीशन पर साइन करने से इनकार कर दिया था। बड़ा सख्त किस्म का एक बयान बाहर भेजा था, जिसके बाद आज उनका अभी भी वही हाल है जो फ़ौज की उसमें था। तो हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब ने उस पर
कंप्लेंट की है, तो रिपोर्ट मांगी गई है पंजाब गवर्नमेंट से, जो कि एक झूठी रिपोर्ट जमा करवा दी जाएगी और जजेस भी चुप करके हूँ कर लेंगे। इनका अपना कोई मंदुखेल साहब का जो भांजा भतीजा कोई और अमीनुद्दीन साहब का बेटा होता तो हालात मुख्तलिफ होते। मंदुखेल साहब के बारे में एक और ख़बर मेरे पास है। कल एक वकील साहब के कोई वो पटिशन के हवाले से गए थे, तो मंदुखेल साहब ने उनको कहा यार क्या ज़रूरत है आप लोगों को 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर पटिशनें फ़ाइल करने की, इतनी अच्छी तो तरमीम है। शिकायत की उन्होंने, मेरे पास ये खबर पहुंची। खैर नाजरीन, मुन्ना टाउट बहुत गुस्से में है। मुन्ना टाउट ने ट्वीट खड़का दिया है, वीलॉग खड़का दिया है। मुन्ना टाउट ने कहा कि जनाब अगर ट्रंप हुकूमत की तरफ से कोई दबाव आया अमेरिका की जानिब से इमरान खान के लिए तो रियासत मज़ीद सख्तियाँ कर देगी। मेरी इतला के मुताबिक ये सुनते ही ट्रंप साहब जो है उनका तरा निकल गया। एक ही उनका तरा बचा हुआ था इस उम्र में, वो निकल चुका है। वो मंजी के नीचे बड़े हुए हैं, थर थर काँप रहे हैं कि मुन्ना टाउट ने उनको धमकी लगा दी है। अब तो अमेरिका कभी मर के भी दबाव नहीं डालेगा, अब तो वो कुछ भी नहीं करेगा अमेरिका। अब तो अमेरिका के बस की बात ही नहीं रही है। नाजरीन, ये बाल भी मुझे साथ साथ ठीक करने पड़ेंगे। ये क्या हो रहा है, हवा ठंडी चल रही है तो हमारे बाल उड़ रहे हैं नाजरीन। तो खैर ट्रंप साहब इंतजामिया बहुत डर चुकी है। मेरी इतला के मुताबिक रिचर्ड ग्रनेल साहब को बुला के ट्रंप ने सख्त झाड़ा है कि मुन्ना कह रहा है और तुम दबाव डालने की कोशिश करो, यू स्टूपिड पर्सन। मतलब आप अंदाज़ा करें, ज़ात दी कोड़ किली तो भी थले कोई कटिया किली तो शतीरा नू जप्पे। ये क्या हमने माजी में नहीं देखा हुआ? बेनज़ीर साहिबा कैसे वापस आई, हमने नहीं देखा नवाज शरीफ साहब कैसे वापस आए। ये मतलब मुन्ने टाउट को भी सोचना चाहिए, मुन्ने माइकल को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई उसको कह भी रहा है तो ज़रा खुद बात कर ले, मुनासिब होता है। डाकिया बनने की क्या ज़रूरत होती है? आप अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, सहाफ़ी का ये काम थोड़ी है कि कोई उसको बता दे तो वो जाके ब्लैबर कर दे। आपको अगर इसमें वर्दी खबर कोई नज़र आती है, आप देते हैं, आप तज्जिए भी कर रहे होते, ज़रा तो थोड़ा बता ही दे यार कि क्या होता रहा है माजी में, हमने क्या देखा हुआ है माजी में और अभी क्या हो सकता है हमारे ख्याल में। लेकिन मुन्ना जी हैं, मुन्ना जी सोचने समझने की सलाहियत से तो आ रही हैं। ये एक गैंग है, पूरा एक गोल है, झट्टा झुंड है, साफियों का झुंड। ये जो लफाफी झुंड है ना, ये इकट्ठा ही खोला जाता है। काफ़ी सारे आजकल खुले हुए हैं। शहबाज गिल पे भी एक वो सरकारी साफन छुट्टी पड़ी है, उसके दिफा में एक चीफ टाउट साफ़ी भी आए हैं कि जी ये तो बड़े अच्छे हैं, ये तो बड़े अच्छे हैं। ये इनका सर्वाइवल जारी बात है, एक दूसरे के साथ है। वैसे एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे, मुझे बड़े अच्छे तरीके से होता है, लेकिन आजकल साथ है तो इसलिए सारे बड़ा अच्छा के गर्दान लगाई रखेंगे। वक्त गुजर चुका है इनका, इनको समझ जाना चाहिए। मेरे बाल फिर उठ गए हैं। अच्छा खैर, आखिर में नाजरीन, अज़मा बुखारी साहिबा ने मरीम नवाज़ शरीफ को एक ब्रांड करा दिया। उन्होंने कहा जी वो एक ब्रांड बन चुकी हैं। अब ब्रांडों से लेस तो वो ज़रूर है, हमने देखा है कि वो ब्रांड हुई पड़ी होती हैं। ब्रांड बन चुकी है कि नहीं बन चुकी, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। ये मुझे ज़रूर इल्म है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा महज शराफत से हार गई थी इलेक्शन, और उनके जो पापा जी हैं वो यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गए थे। और अगर आज सनम जावेद के मुकाबले में मरीम नवाज़ इलेक्शन फ्री एंड फेयर लड़ लें तो बुरे तरीके से हार जाएंगी, ये मुझे ज़रूर पता है। इससे ज़्यादा ब्रांड का तो मुझे पता नहीं है। बाकी मुझे ये भी पता है कि जितने इमरान खान के मंसूबे थे उन पे अब नई तख्तियाँ लगा के मरीम नवाज़ साहिबा धड़ाधड़ अपने मंसूबे बनाकर उनको कहकर तो ठोकी जा रही हैं। बाकी मुझे ये भी मालूम है कि मरीम नवाज़ साहिबा अपनी मर्ज़ी का IG नहीं लगा सकती, अपनी मर्ज़ी का चीफ सेक्रेटरी नहीं लगा सकती। ये भी मुझे मालूम है कि मरीम नवाज़ साहिबा को चाहिए 35 से 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, 5-6 कैमरे हर टाइम होने चाहिए, शशका मशका फुल होना चाहिए। उनको बड़ा पसंद है कि उनकी तस्वीर जो हैं वो हर तरफ आ रही हों और हर तरफ जल रही हों, तो ये हर एंगल से तस्वीर आनी चाहिए। और इसी बोंगी में कल वाली वो जो हैंड हग वाली तस्वीर थी वो रिलीज़ की गई। आप इसमें ये भी देखिएगा कि जो एम्बेसी ऑफ UAE है उन्होंने वो तस्वीर ट्वीट नहीं की है, इन्होंने ज़रूर ट्वीट करवाई ज़ीशान से कि कम ऑन ज़ीशान ब्रो, तस्वीर फेंक दो। खैर थोड़ी सी नॉन सीरियस बातें हो गई नाजरीन आज, लेकिन क्या करें, मुन्ने की जो धमकियाँ हैं वो धमकियाँ इस किस्म की मजाकिया सी थी, हंसी निकल गई मेरी कि मतलब कमाल ही, सोचते भी नहीं है ये लोग। कल देखते हैं जी कि क्या होता है। आज शाम को आपको मज़ीद खबरें देते हैं, ज़रा तारीखी लोन्स जो लिए गए हैं उसकी खबर देते हैं, तारीखी जो वो महंगाई है उसकी खबर देते हैं, और साथ आज इमरान खान की मुलाकात में क्या होता है उसकी खबर देते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।